वैसे तो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया में सबसे खतरनाक माना जाता है और जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था तो उस वक्त भी मोसाद के एजेंट तेहरान की गली गली में घूम रहे थे। इन एजेंटों की मुखबरी के दम पर इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के दिग्गज परमाणु वैज्ञानिक और मिलिट्री कमांडरों को उनके बेडरूम में ही ढेर कर दिया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट की आबो हवा बदल चुकी है और जिस खेल में इजराइल ईरान को मात देने में लगा हुआ था, अब वही खेल इजराइल के ऊपर भारी पड़ गया है। और अब इसी कड़ी में ईरान की खुफिया एजेंसी ने तेल अवीव में एक ऐसा कांड कर दिया है जिससे नेतन्याहू की नींद उड़ चुकी है और इजराइल के परमाणु ठिकानों पर हमले के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल ईरान की खुफिया एजेंसी ने इजराइल के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कई अहम दस्तावेज उड़ा दिए हैं। ईरान की खुफिया एजेंसी ने बाकायदा इन दस्तावेजों को ईरान के टीवी चैनल पर ऑन एयर किया है। ईरानी टीवी चैनल पर बाकायदा कई वीडियोस फाइल दिखाई गई जो कथित रूप से इजराइल के परमाणु ठिकानों के भीतर की और अन्य संवेदनशील ठिकानों की है। इसमें इजराइल के परमाणु ठिकाने डिमोना की जानकारी भी शामिल है। और तो और हैरान करने वाली बात यह है कि ईरान के हाथ में इजराइल के परमाणु कार्यक्रम में काम करने वाले कर्मचारियों की खुफिया जानकारी भी हाथ लग गई है। इस पूरे ऑपरेशन को लेकर ईरान के इंटेलिजेंस मंत्री इस्माइल खातिब ने कहा कि हमने इजराइल के 189 परमाणु और प्रोलिफेरेशन वैज्ञानिकों और टॉप अधिकारियों को चिन्हित किया है जिसमें उनका नेटवर्क भी शामिल है। मैं नेतन्याहू तुम्हें बता दूं, तुम्हारे कर्मचारियों ने पैसों के लिए हमारे साथ सहयोग किया है और वो अभी भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि खातिब ने अपने इसी बयान में दावा किया कि खुद इजरायलियों ने उन्हें ये खुफिया जानकारी मुहैया कराई है जिन्होंने पैसों के लिए अपना जमीर बेचकर ईरान के लिए काम करने का विकल्प चुना। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आधिकारिक रूप से इजराइल के पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि अधिकतर देश ऐसा मानते हैं कि इजराइल के पास अघोषित परमाणु हथियारों का एक जखीरा है और ईरान का कहना है कि उसने इजराइल के तमाम परमाणु ठिकानों में सेंधमारी की है। ईरान ने जो सीक्रेट डेटा जारी किया है उसमें एक कथित इजरायली कर्मचारी की फोटो को दिखाया गया और दावा किया गया कि ये इजराइल के 7 परमाणु ठिकानों पर रोटेम नाम की कंपनी के तहत काम करता है। वहीं दूसरे व्यक्ति की पहचान एक परमाणु वैज्ञानिक के रूप में हुई जो इजराइल के प्रोलिफेरेशन प्रोजेक्ट के तहत काम करता है। ये भी दावा है कि ये वैज्ञानिक चीएम वेजमन लैब में काम करता है जो इजराइल का एक प्रमुख प्रोलिफेरेशन प्रोग्राम का अड्डा है और ईरान ने जून 2025 में इस पर हमला भी किया था। इसके अलावा ईरान ने इजराइल के सीक्रेट डेटा में यह भी दावा किया कि किस तरह से इजराइल और फ्रांस के बीच सार्क प्रोजेक्ट के तहत परमाणु सहयोग हो रहा है। इसके साथ ही एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुखिया राफेल ग्रोसी की निजी जानकारी भी ईरान के हाथ लग गई जिसमें उनकी प्राइवेट और पारिवारिक तस्वीरें हैं। ईरान ने ये तस्वीरें इजरायली इंटेलिजेंस के एक सूत्र से हासिल की हैं और ये दावा किया है कि किस तरह से इजराइल के जासूस हर जगह मौजूद हैं, क्योंकि ये तस्वीरें इजराइल के जासूसों द्वारा ली गई जो राफेल ग्रोसी की मुखबरी करने में लगे हुए थे।